Hello everyone, welcome again. This is class number 28 of कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़। कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़ में अब तक हमने 4 यूनिट कंप्लीट करा दिए हैं। ये हमारी यूनिट नंबर 5th है। यूनिट नंबर 5th में अब तक हमने 2 क्लासेस करा दी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले उन क्लासेस को देखना, उसके बाद इस क्लास को देखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनक्रिप्टेड, देखिए वर्ड को नोट डाउन करना है, इनक्रिप्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डैट रिकॉर्ड्स डेटा। डैश डेटा को ब्लॉक में संग्रहित करके उसे एक डिजिटल श्रृंखला में जोड़ने का तरीका है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर फ्यूचर स्किल, ठीक है। सबसे पहले एनक्रिप्टेड का मतलब पता होना चाहिए कि एनक्रिप्टेड होता क्या है या एनक्रिप्शन होता क्या है। आप जब व्हाट्सएप चलाते हो, वहाँ एनक्रिप्शन चैट कर देते हो, तो इसका मतलब होता है कि आपको जो मैसेज भेज रहा है, देखिए यहाँ पर एक सेंडर है, ठीक है, सेंडर, और यहाँ पर एक रिसीवर है। इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, सेंडर और रिसीवर के बीच में। इसने मैसेज भेजा, तो इसका जो मैसेज है, जो इसने कोड भेजा है, मैसेज को बोला कोड, और इसने डिकोड कर लिया है, मीन्स उसको पढ़ लिया है, ठीक है। ये हो गई एनक्रिप्टेड चैट। मान लीजिए बीच में कोई बैठ गया, उसने सेंड लगा दी। अब ये जो उसने कोड भेजा, एक तरह से मैसेज भेजा, तो ये पढ़ नहीं पाएगा बीच में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कूट किया हुआ या कूट रूप देना, एनक्रिप्टेड चैट, एनक्रिप्शन, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? अब कोई संवेदनशील जानकारी है, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट आपकी जानकारी है, वो आपने भेजी और बीच में ही लीक हो गई, ठीक है। लेकिन एनक्रिप्शन में या एनक्रिप्टेड चैट में ऐसा कुछ नहीं होता है, थर्ड पार्टी बीच में ये नहीं पढ़ पाएगा कोई भी, ठीक है। सुरक्षित होता है, भरोसेमंद होता है, ठीक है। तो ये है एनक्रिप्शन के बारे में। तो इस पर कौन सी टेक्नोलॉजी डिपेंड रहती है? ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कौन सी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ध्यान रखना है, ठीक है। ये जुड़ा होता है डेटाबेस, ठीक है, एक चैन की तरह। इसमें जो डेटा है ये सब क्या है, रिकॉर्ड डेटा करता है, इसीलिए इसको ब्लॉकचेन बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है क्रीपर, अवीरा, अवास्ट या बिट डिफेंडर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रीपर। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस क्या है? क्रीपर है, ठीक है। कब बना? 1971, ईयर भी आप लिख सकते हो। 1971 किसके द्वारा बनाया गया, ये भी लिख सकते हो, बॉब थॉमस के द्वारा, बॉब थॉमस, 1971, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्रीपर दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस है, 1971, और बॉब थॉमस। इसलिए रिपीट कराते बार बार, याद हो जाए क्लास में ही, ठीक है। जब बाद में आप एक रिवीजन लगाओ तो आपको कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यूजेस डैश सॉफ्टवेयर। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी या CAD, कैड बोल सकते हैं इसको, CAD, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा क्या? CAD, कैड हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन D। अगर CAD की फुल फॉर्म की बात करें, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसकी फुल फॉर्म भी आप साइड में लिख लेना है। फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स का सेट होता है जो हेल्प करता है यूज़र की किस में,
क्रिएट, मॉडिफाई और एनालाइज डिज़ाइन में। ठीक है, ध्यान रखना है CAD जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है वो CAD सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स ऑफ 3D प्रिंटिंग इज आर। 3D प्रिंटिंग के उदाहरण हैं आईवीआर, डेंटल प्रोडक्ट्स, आर्किटेक्चरल स्केल मॉडल। अब इस बात को आप ध्यान से सुनना है कि 3D प्रिंटिंग होता क्या है। अब देखिए 3D प्रिंटिंग इस तरह, जैसे आप प्रिंटिंग करते हो, पेपर पर प्रिंट निकालते हो, ठीक है, ऐसे ही अब 3D प्रिंटिंग आ गई है। मान लीजिए आपका लीवर है, लीवर की तरह ही प्रिंटिंग हो जाएगी। ठीक है, बस मटेरियल चाहिए, आप मटेरियल डालिए, चीज़ें आपको बनकर तैयार हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसमें चीज़ों को क्या है, बनाया जाता है। जैसे आप मान लीजिए आपका हाथ है, आपने मटेरियल डाला कुछ, ठीक है, आपने मटेरियल डाला और आपका हाथ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई 3D प्रिंटिंग। ठीक है, तो ये वर्क करती है, ये भी CAD डेटा यूज़ करती है। CAD डेटा फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, ध्यान रखना है, CAD पर वर्क करती है। 3D प्रिंटिंग के उदाहरण तीनों ही हो जाएंगे। ठीक है, ये आर्किटेक्चरल स्केल मॉडल में भी काम करती है। डेंटल, अब आपको दांत बनाना है कोई, ठीक है, आपको दांत बनाना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने मटेरियल डाला यहाँ पर, तो दांत बनकर तैयार हो जाएगा। या आपने कोई आँख का डाला, लीवर का डाला मटेरियल, तो वो बनाकर दे देगा। इसको बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है, इसलिए पढ़ते रहना है और चीज़ों को चेक करते रहना है। जब आप चेक करोगे 3D प्रिंटिंग तो आपके सामने चीज़ें बहुत खुलकर आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है RPA इज़ द यूज़ ऑफ स्पेशलाइज कंप्यूटर प्रोग्राम्स नोन एज। कोडेड आदेशों या निर्देशों का एक सेट है जो एक यांत्रिक उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बताता है। ठीक है, आपको RPA की फुल फॉर्म आनी चाहिए। RPA की फुल फॉर्म है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म है, पूछ ली जाती है, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, इसमें RPA में यूज़ किया जाता है किसका, स्पेशलाइज कंप्यूटर प्रोग्राम्स का, जिसको सॉफ्टवेयर रोबोट्स भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, RPA इज़ द यूज़ ऑफ स्पेशलाइज कंप्यूटर प्रोग्राम्स नोन एज, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर रोबोट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे। What is या आर बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ RPA। RPA क्या है, अभी बताया था, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। RPA के बिजनेस बेनिफिट क्या हैं, इंक्रीज्ड एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी को बढ़ाना। एक्यूरेसी क्या होता है, मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपने 90 अटैम्प्ट किए। आपको पता है कि मैं 90 इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे 87 सही हो जाएंगे और आपके 85 तक सही हो गए 90 में से। अब एक बंदे ने 100 के 100 अटैम्प्ट किए क्योंकि उसको अपने पर संदेह है कि कितने, उसके बने 60 के आसपास। तो एक्यूरेसी किसकी सही है इन दोनों में, इस वाले की सही है, एक्यूरेसी इसी को कहते हैं। ठीक, नो इंटरप्शन ऑफ वर्क और लो टेक्निकल बैरियर्स। तो बेनिफिट क्या है, ये तीनों इसके बेनिफिट हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। RPA की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है डैश कैन हेल्प कंपनीज ऑफर बेटर कस्टमर सर्विस बाय ऑटोमेटिंग कॉन्टैक्ट सेंटर टास्क। एक सरल और उपयोग में आसान
सॉफ्टवेयर है जो आरपीए सॉफ्टवेयर रोबोट का उपयोग करके मानवीय क्रियाओं की नकल करता है और कार्यों को पूरा करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आरपीए ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आरपीए, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, आरपीए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम्स फ्रॉम मेजर साइबर थ्रेट्स? डैश कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर और डेटा को डिजिटल हमलों से बचाना यह ऑनलाइन स्पेस में सुरक्षा सुनिश्चित करने का तरीका है। तो इसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। क्या बोला जाता है? साइबर सिक्योरिटी। अब देखिए, अब कोई बिल्डिंग है, उसमें आपने कोई गार्ड रखा तो उसको सिक्योरिटी गार्ड बोला जाता है, सिक्योरिटी गार्ड। ऐसे ही कंप्यूटर में या जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो डिजिटली, उनको बचाने के लिए आप साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हो। अब जैसे वायरस है, कोई वायरस कंप्यूटर में आ गया तो उसके लिए आप एंटीवायरस रखते हो। कंप्यूटर में क्या रखते हो? एंटीवायरस। ठीक है, वो क्या काम करेगा? सिक्योरिटी का काम करेगा। ठीक, नेक्स्ट है, व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड? ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन है 1900, 1906, 1910, 1880। ठीक है, तो देखिए इसमें ये ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन काट कर आप कोई सा भी कर सकते हो। इसका सही आंसर 1904 होगा। वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार हुआ था 1904 में, किसके द्वारा? सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा। सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, नाम भी याद रखना है, वैक्यूम ट्यूब, सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, एक ही नाम है, ये बड़ा नाम है। 1904 में। ठीक है, ये एक अंग्रेज थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और जो भौतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये इनका नाम याद रखना है, 1904, ये इसका सही आंसर है। तो जो भी क्लास देख रहे हैं 279 का करेक्ट आंसर 1904 होगा। ठीक है, ऑप्शन में है नहीं, एक कोई भी ऑप्शन काट कर आप 1904 कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन द कंप्यूटर एंड एनी अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम ट्राइंग टू कम इन थ्रू द इंटरनेट? डैश एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है, यह किसी नेटवर्क को अनाधिकृत ऐसे लिखा जाता है, अनाधिकृत पहुंच और खतरों से बचाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंपल है, इसका फायरवॉल होगा। क्या होगा? फायरवॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है। ठीक, तो कोई भी ऐसा अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम आप इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर में आ रहा है तो उसे ये एक तरह से बचा लेगा। ठीक है, कौन? फायरवॉल, नाम से ही पता लग रहा है, फायरवॉल। ठीक है, अगर दो वर्ड में आप वर्ड से ही काफ़ी आंसर मिल जाते हैं, कुछ आप आंसर अपने IQ लेवल से भी कर सकते हैं अगर एग्ज़ाम में नहीं भी आ रहे हैं तो। ठीक है जी, तो सही आंसर ऑप्शन ए है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? फायरवॉल के बारे में पढ़ा, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, आरपीए की फुल फॉर्म, ठीक है, 3D प्रिंटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर वायरस, पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर 1971 बॉब थॉमस, ठीक है, एनक्रिप्शन के बारे में जाना, एनक्रिप्टेड मैसेज। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अगर आपको PDF चाहिए तो यहाँ नंबर दे दिया है, आप सिंपली इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, आपको PDF वाले ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। इसका चार्ज है 149। ठीक है, तो आपको सारी PDF मिल जाएंगी, जितना भी हमने कंप्यूटर का पूरा कोर्स कराया है सारी PDF आपको दे दी जाएंगी।
तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।